If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. This is a very, very important concept, which I call Nifty meter to beat the house. So, पी रेशियो का जो एक कॉन्सेप्ट है, प्राइस अपॉन अर्निंग्स रेशियो, कि निफ्टी का जब पी रेशियो अबव 22-23 टाइम्स जाता है, तो वी कंसिडर कि वो अबव एवरेज जाने लग गया. Whenever Nifty crosses 22 to 23 times P ratio, we think that is above average. So what we think about this entire Nifty odd meter is here. Basically अगर आप कभी भी निफ्टी की पी रेशियो देखते हैं, मैं आपको देखना भी सिखाऊंगा आप कैसे देख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू बेसिकली लुक एट इट. जब भी आप पी रेशियो के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो व्हेनेवर निफ्टी का पी रेशियो 20 to 22 टाइम्स के बीच में रहता है, तो इट मीन्स कि निफ्टी का पी रेशियो नॉर्मल है. माने ज्यादा बहुत ऊपर नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, एकदम नॉर्मल लेवल पे, दैट इज एवरेज. जब भी निफ्टी का पी रेशियो 19, 18 या 16 के आसपास जाता है, तो उस टाइम पे यूजली इकोनॉमी में क्या स्टोरी होगी कि अब तो इकोनॉमी में बस्ट हो चुका है, अब गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही, एंड अब गवर्नमेंट को रिप्लेस करने का टाइम आ गया. कॉर्पोरेट इंडिया की जो अर्निंग्स है दैट हैज स्लोड. तो इस टाइम पे सेंटिमेंट भी बहुत नेगेटिव होता है यूजली, एंड इस टाइम पे जो अर्निंग्स है वो भी यूजली इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही होती. जब एवरेज होता है तो यूजली उस टाइम पे अर्निंग्स ऑन एन एवरेज बेस पे जो इंडिया का अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ रेट देखते हैं 11 to 12% है. तो इंडिया की जो रियल जीडीपी है 6-7% पे ग्रो कर दिया, और इन्फ्लेशन अगर आप 4-5% डालेंगे तो आपके पास जो पूरा बेसिकली इन्फ्लेशन प्लस अगर इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ से, तो 12% के आसपास की ग्रोथ बैठती है, विच इज इन लाइन विद द कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो ग्रोथ है वो 12% के आसपास. माने इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स है उनका जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 12% के आसपास है. यूजली निफ्टी की पी 22, 23, 25 या 25 के आसपास कब जाएगी? दिस विल हैपन व्हेन द अर्निंग्स आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो अगर आजकल आप जो मतलब अगर आप आजकल आप अभी रिसेंटली जो इकोनॉमी की ग्रोथ का एक डेटा रिपोर्ट हुआ है, तो यूल सी कि इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 8.4%, राइट. एंड उसमें सब्सिडीज को अगर आप हटा देंगे एंड इनकम टैक्स उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाएंगे, तो आपको देखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 6.4-6.5% के आसपास थी. तो बेसिकली जो ग्रोथ रेट है अब इंडियन इकोनॉमी का, अगर 8.4% हेडलाइन लेते हैं और इन्फ्लेशन लेते हैं 4.55% का, तो ऑलमोस्ट अभी 13 to 14% के आसपास इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जा चुका है इफ वी इंक्लूड इन्फ्लेशन. एंड व्हाट एल्स इज हैपनिंग एट द मोमेंट इज दैट कि अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखते हैं, तो अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर रिपोर्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी विच शोज कि 25-30% टाइप की अर्निंग्स ग्रोथ बहुत सारे बिजनेसेस में आ रही है. एंड इस टाइम पे अर्निंग्स ग्रोथ कैसे कैसे बिजनेसेस में आ रही है, तो एग्जांपल लेंगे तो इस टाइम पे जो बिजनेसेस 2003 से 8 में अच्छा कर रहे थे, बिकॉज सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल, एक लॉन्ग डेटेड साइकिल होती है, एक शॉर्ट डेटेड साइकिल होती है. तो लॉन्ग डेटेड साइकिल वाले जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो होटल सेक्टर हो, राइट, दीज टाइप ऑफ सेक्टर्स आर डूइंग रियली रियली वेल एट द मोमेंट. एंड होटल सेक्टर में भी इस टाइम पे साइकिल बहुत फेवरेबल है, क्योंकि सप्लाई इतनी आई नहीं है और डिमांड बहुत तेजी से ऊपर चली गई, तो प्राइसिंग ऊपर जा रही है. So some of these sectors where long dated cycle businesses are currently doing well. And what is happening is that a lot of these sectors basically represent a major part of the economy. तो अगर ये काफी सारे sectors are a major part of the economy, then it is leading to abnormal earnings growth rate. एंड अब नॉर्मल अर्निंग्स ग्रोथ में क्या होता है कि आपकी पिछले साल अगर कोई अर्निंग्स नहीं है, तो रियल एस्टेट में अगर कोई कंपनी प्री सेल्स में 40-50% का ग्रोथ दिखा रही है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको अब नॉर्मल जो ग्रोथ रेट दिखने लग जाएंगे, इंडेक्स लेवल पे भी दिखेंगे, स्टॉक प्राइसेस में भी दिखेंगे. तो इस टाइम पे हम इकोनॉमी में इस स्टेज के अंदर है. काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर मैं कल एक इवेंट पे गया था मुंबई में, तो आई मस्ट हैव मेट 100 रिटेल इन्वेस्टर्स, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, 100 आउट ऑफ 100 वर माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स. एंड इस टाइम पे तो अगर मतलब अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वर्थ आस्किंग, अगर 100 के 100 इन्वेस्टर माइक्रो कैप में अच्छा कर रहे हैं, तो इज इट दैट द माइक्रो कैप्स जो स्पेस इज डूइंग वेल, ऑल द पीपल आर स्किल्ड? द आंसर इज दैट द इंटायर जो स्पेस है वो अच्छा कर रही है, बिकॉज इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है इस टाइम पे अबव एवरेज चल रही है. तो इस वजह से निफ्टी की भी जो आज पी रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 22 to 23 टाइम्स के आसपास चल रही है. बट एक जो कॉन्सेप्ट है रिवर्जन टू मीन का, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल. एंड हम ये देखेंगे कि अगर वापस निफ्टी की पी एवरेज की तरफ आ जाती है, तो हो सकता है कि जो ब्रॉडर मार्केट की वैल्यूएशन है वो भी एवरेज हो जाए. वेरी एक्सपेंसिव या फिर एक्सपेंसिव में जब हम जाएंगे तो एक क्रिएशन ऑफ अ बबल स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज वेयर क्रिएशन ऑफ अ बबल विल स्टार्ट.
कि अर्निंग्स भी बहुत हाई होंगी, पी रेशियो भी बहुत हाई होगी। एंड इस सिनेरियो में क्या होगा जब बबल का क्रिएशन होएगा, इज दैट कुछ सालों के लिए या 2-3 सालों के लिए इंडेक्स लेवल पे रिटर्न बनना कम हो जाएगा, या तो कोई ऐसा ऐसा कैटलिस्ट इवेंट होएगा जैसे 2008 क्राइसिस हुआ था, फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, फिर IL&FS का क्राइसिस हुआ, देन 2020 के अंदर कोविड आया। तो ऐसा कोई ना कोई इवेंट ऐसा जरूर आता है जो बेसिकली एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ड्यू टू विच जो बबल है वो बेसिकली डिफ्लेट हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर। तो अगर बबल की क्रिएशन होती है तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आज की जो निफ्टी की वैल्यूएशन है उसको हम चेक करते हैं, एंड वी शुड डू अ कंपैरिजन विद द अर्निंग्स ऑफ द निफ्टी। सो जस्ट गोइंग टू दिस, जस्ट ओवर हियर, आप लोगों के साथ एक बार ये एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की पी रेशियो पे आते हैं, देन हमने आप लोग के लिए एक शीट भी बनाई है विच वी विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। जस्ट अ सेकंड, वील एंटर फुल स्क्रीन, राइट। तो ये तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, पर एक बार निफ्टी 50 का पी रेशियो देखते हैं। तो आई जस्ट, ये ट्रेंड लाइन नाम का टूल है जहाँ पे आप आके अगर देखते हैं निफ्टी 50 का सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का पी रेशियो दिखने लग जाएगा, एंड वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो हिस्टोरिकल पी रेशियो एंड 5 ईयर एवरेज एंड 10 ईयर एवरेज सब आने लग जाएगा। कोविड टाइम पे हम इतना ध्यान नहीं दे सकते पी रेशियो पे, बिकॉज उस टाइम पे अर्निंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इस वजह से पी रेशियो आर्टिफिशियली एलिवेटेड लग रही थी। और एक और भी चेंज है जो 2021 में हुआ कि कंपनीज जो पहले पी रेशियो कैलकुलेट होती थी स्टैंड लोन अर्निंग्स पे होती थी, अब कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पे होती हैं। बट द आइडिया इज कि शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द इंटायर कंसोलिडेटेड एंटिटी एंड नॉट स्टैंड लोन। तो हमें कंसोलिडेटेड शुरू से ही देखनी चाहिए थी, बट शुरू से डेटा नहीं था, बट हमें हमेशा कंसोलिडेटेड देखनी चाहिए। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज ओवर हियर, अगर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में भी अक्टूबर 31 2023 के आसपास निफ्टी का जो पी रेशियो है 20 टाइम्स के आसपास आ गया था। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर देखते हैं तो बीच में ऐसे बहुत सिनेरियोज हुए हैं जब निफ्टी का पी रेशियो 19-20 टाइम्स के आसपास आ जाता है, जब निफ्टी में करेक्शन हो जाती है, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में जब करेक्शन हुई थी तो निफ्टी फेल फ्रॉम 18,800 टू ऑलमोस्ट 17,107, तो ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन पे आपको जो पी रेशियो 22-23 टाइम्स के आसपास गया था, इट करेक्टेड बैक टू द एवरेज ऑफ 20 टाइम्स। पर करंटली अगर हम निफ्टी का पी रेशियो देखते हैं, इट इज 23.1 टाइम्स। So it means that it is above average, right? So average P ratio is what? It's somewhere between 20 to 22 times. And currently it is, because it is above 22 times and 23 to 24 times के बीच में हम जा रहे हैं। तो currently definitely overall market, especially अगर निफ्टी 50 का एग्जांपल है तो it seems to be on an expensive side. ये जरूर हो सकता है कि 10-15% की करेक्शन आए तो हम वापस एवरेज के अंदर आ जाएं, बट लमसम्स का या फिर बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टिंग का जो एक टाइम है इस टाइम पे शायद से नहीं है। बिकॉज अगेन इस टाइम पे क्या होएगा कि हर जगह आपको ट्विटर पे या यूट्यूब पे दिख रहा होगा कि लोग दिखा रहे हैं कि यार हमने 1 करोड़ कमाया, किसी ने 50 लाख कमाए, किसी ने 30 लाख कमाए। बट द वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट हायर द वैल्यूएशन, जितना हायर वैल्यूएशन जाता है उतना आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है टू बी केयरफुल while basically buying a new business or while making a new investment, because it could be that for the next multiple years returns ना बने अगर पी रेशियो निफ्टी का 25-27 टाइम्स चले जाए। इट कुड ऑल्सो भी कि इलेक्शन के बाद एक यूफोरिया क्रिएट हो जाए, एंड यूफोरिया के अंदर ये भी हो सकता है कि जो निफ्टी का पी रेशियो गोज टू 25-27 टाइम्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट यहाँ से जो ऑड्स है धीरे धीरे स्लाइटली अनफेवरेबल होने लग गए अनटिल अनलेस एक 10-15% का करेक्शन है और जो निफ्टी 50 की एवरेज पी है वो वापस आ जाए। तो ये तो ब्रॉडली निफ्टी 50 का एक एग्जांपल था। We believe that financial literacy is a fundamental right. तो in this series of 7 classes for the next several years, what we are doing, हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट के कि what are stock markets. इसके साथ साथ what we are doing is that we are teaching you the basics about fundamental analysis, and इसके साथ साथ finally what we are doing is about the basics of technical analysis. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी। And the best thing about it is that it is totally free of cost because we believe in adding more value versus the price that you pay. And इसके साथ साथ post completing the entire classes, you will also get a certificate. So see you inside the course. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.